नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कौशल स्वागत करता हूं आपका शिवम कौशल मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर आए हैं। फिर से आज कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर ही क्वेश्चन बेस है। कल इसका बताया था हमने 3 ईयर का और अब बता रहे हैं हम 4 वर्षों का। कल बात हुई थी 3 वर्षों की, आज बात हुई है 4 वर्षों की। ये पेपर में कभी कभी मिलता है, लेकिन मेंस में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपए के मूलधन पर 4 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, रेट कितना है आपका 20%। फिर क्या दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपए। और आपसे जो डिफरेंस पूछा गया है वो पूछा गया है कितने साल का 4 साल का। तो इसके दो तरीके कौन कौन से। सबसे पहला तरीका जो आप जानते हैं वो ये है कि 20% पर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो डायरेक्ट बात है 20 चौको 80%। लेकिन 20% पर 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 20% पे 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 107.36। 20% पर 4 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 107.36। तो यही आपसे पूछा गया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो गया 80-20-100 27.36%। तो डिफरेंस हो गया 27.36%। ये हो गया डिफरेंस। इसकी वैल्यू जाननी है और आपको 100% बराबर कितना दिया है 12,000। तो 100% बराबर 12,000 है तो 1% बराबर कितना 120। तो 120 से गुणा कर देंगे किसका, इसका। तो 120 से गुणा करिए तो 120 में ये क्या हो जाएगा 0। 12 से गुणा करेंगे 12 छंग 72, कैरी कितना 7, 12 36 और 7, 7 6 13 43, कैरी कितना 4, 12 7 84, 84 4 88, कैरी कितना 8, 12 दूनी 24, 24 8 32। और कितने अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद दशमलव। तो हमारा आंसर आ गया कितना 3283.2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको 3283.2। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर होगा। एक तरीका ये हो गया, ये है फर्स्ट टाइप। अब हम लोग बात करते हैं एक सिंपल से वे की, जो सेकेंड टाइप में हम लोग बात करेंगे। तो सेकेंड टाइप क्या होगा। तो कल हमने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि जब 2 साल की बात होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की तो रेशियो होगा 2:1। जब 3 साल की बात होगी तो रेशियो होगा 3:1। और हम पहले दिन क्लास में बताए थे कि जब 4 साल की बात होगी तो रेशियो होगा 4:6:4:1। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। अब आपको एक चीज और बताए थे कि चौथे साल में अगर हम इस कंपाउंड की बात करें 4 साल का है, तो पहला जो कंपाउंड होगा, पहला वो कंपाउंड क्या होता है फर्स्ट ईयर का अगर कंपाउंड की बात करें, जो कंपाउंड होता है वही सिंपल होता है। तो पहले साल से हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारा डिफरेंस है वो है 6:4:1। अब आपके पास जो वैल्यू है वो 12,000 है, जो इंटरेस्ट है वो 20% है। जो वैल्यू है वो 12,000 है, जो इंटरेस्ट है वो 20% है। क्या 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। अब 1/5 इसका कितना, यही तो इंटरेस्ट है। 12,000 का 1/5 कितना, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 2400। अब इसका 1/5 कितना 480। अब इसका 1/5 कितना 96। अब इसका 1/5, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 4 बचा, पनम 45, 1 बचा, 5 दूनी 10। तो हमारा इंटरेस्ट ए आ गया पूरा।
लेकिन हमें इस पार्ट से मतलब नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा आपको बता दिए हैं कि फर्स्ट ईयर का सिंपल और कंपाउंड सेम होता है, और यही बात घट जाती है तो बचा हुआ जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 480 गुणा 6, 0, 6 में 8 का गुणा करेंगे 6 48, कैरी 4, 6 चौको 24, 4 28, 4 का गुणा करेंगे 96 में, 4 छंग 24, कैरी 2, 9 चौको 36 और 36 2 38। अब 1 का गुणा करेंगे 19.2 में, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, तो लिख दीजिए 0.2, 9 4 13 की 3 हासिल 1, 8 8 16 1 17 1 18, कैरी कितना 1, 8 3 11, 11 1 12 और 2 और 1 3। तो हमारा आंसर हो गया 3283.2। जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 3283.2। तो आपने देखा पहला टाइप ए है, दूसरा टाइप आपका जो है वो ए है। दूसरा टाइप आपको बहुत जल्दी आंसर देगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी तेज हो। यहां पर अगर हम एक चीज और बात करें आपसे, तो आपको एक चीज बता दें याद रखने के लिए, पहले टाइप में जरूरत पड़ती है उसकी कि 20% पर 2 साल का इंटरेस्ट होता है 44%, 20% पर 3 साल का इंटरेस्ट होता है 72.8%, 20% पर 4 साल का इंटरेस्ट होता है 107.36%। तो ये 3 चीजें आपने देखी। और सेकंड टाइप में आपको ध्यान रखना है कि 2 साल का जो होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वो 2:1, 3 साल का होगा 3:3:1 और 4 साल का होगा 4:6:4:1। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो यही, लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करें तो पहली वाली जितनी वैल्यू है सब खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जो भी बचेगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा, यानी डिफरेंस ही होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का बराबर होता है। तो इसमें आप समझ जाएंगे। तो आपको पहला तरीका और दोनों तरीके आपको इस सवाल के बता दिए। इस सवाल में सबसे बड़ी बात होती है जब 4 वर्षों का आ जाता है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या तो फिर आप फार्मूला का यूज करते हैं या फिर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जल्दी लगाना है तो आप ध्यान रखें कि ए वाला पार्ट जो है वो आप तैयार करें। ए जो पार्ट है सेकंड वाला वो आप तैयार करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।